समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा की तरफ से प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में अयोध्या कांड दशरथ का प्रतिज्ञा पालन का भाग 2 लेके आया हूं। जैसा कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, मैंने कल आपको बता दिया था कि मंथरा ने अपने विष से कैकेयी को अपने बस में कर लिया है और कैकेयी का वो रुद्र रूप आपको लोगों के बीच में हम आज बताने चल रहे हैं किस तरह से आगे क्या क्या होता है। राम का राज्याभिषेक होता है कि वन होता है, इसकी चर्चा हम आज आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। ध्यान से सुनिएगा। पलटा खाया समय ने, पलट गई तकदीर, दोनों ऐसी मिल गई हुई सरकरा छीर। किस प्रकार क्षण भर में बेबोली फिर दासी, अपनी जय पर किंचित हंस कर अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने न पाए पक्षी फंस कर। होगा यह याद तुम्हें रानी, दो बार राजा पर धाती है, यह घर का युद्ध जीतने को बस वही नीर तो काफी है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विष बाण बुझा कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। नृप जब अंतःपुर में आए, तिरछी पर भवे कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। इस तरह से पाठ पढ़ा रही है मंथरा कैकेयी को कि इस तरह से राजा के सामने पेश आना, अपने सारे आभूषण को इधर उधर छितर बितर कर देना, अपने नेत्र को तिरछी कर लेना। किस प्रकार मांगे ना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। तुम्हें जब अंतिम बार मांगने की अवसर आए तो पहले राम का सौगंध खिला देना उनको। राम का सौगंध पा जाने के बाद वो इनकार नहीं करेंगे, विवश हो जाएंगे। किस प्रकार कहना दो वचन मांगती है, राजा से भरत लाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बन कर बनवासी हो। कुंवरी ने की क्रूर कृति, कह कह कपट कुपाट, कर डाली वह कुटिलता, नवे न उकट कुखाट। किस प्रकार रानी प्रसन्न हो कर बोली, तेरी मत की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी की, तुझे प्रदान विधाता ने, सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल, हट मैंने यही ठानी। अब क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे, है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरपराधी है। बन को है 14 बरस, बहुत 2-4 बरस ही काफी है। यह सुनते ही मंथरा
उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। क्या बोलती है? आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रहे तुम आप कुल्हाड़े पैरों पर। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। कैकेयी ने सोचा कि 2-4 वर्ष का राम का वनवास दे देंगे, लेकिन मंथरा को ये बात भाई नहीं। सुनने के बाद उसके नयन टीढ़ हो गए, तरह तरह की और बातें कहने लगी। किस प्रकार? रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो इसका बदला लगे हाथ तुम उसका कौशल्या सौतीन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में, फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। 14 वर्षों तक अगर उसको वनवास मांगती हो तो 14 वर्ष में भरत पूरे जनता के प्रिय हो जाएंगे, पूरे अयोध्या के प्रिय हो जाएंगे। रामचंद्र कितना भी चाहेंगे हटाने के लिए, लेकिन हटा नहीं पाएंगे। किस प्रकार? तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज राम ही पाएंगे, यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है, कहती है मेरी सरस्वती 14 साल मुसाफिब है। सब समझ गई सब जान गई, अब लाग लगाओ वन में तुम। सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पार्टी ने पड़ी दिया अन्न जल त्याग। सारे अन्न जल को त्याग करके, सारे आभूषण को इधर उधर फेंक करके द्रौपदी जाकर कैकेयी जा करके अपने भवन में, को भवन में चली जाती है और तरह तरह का त्रिया चरित्र दिखाती है। किस प्रकार? सारे वस्त्र सारे आभूषण को इधर उधर छितिर बितिर कर देती है। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बबाल हुए। थी लाल मांग अब आंखों में, काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेड़ पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। मिंसी ने ओठ किए काले, भाव टेढ़े कुटिल कराल हुई, सर की सारी सारी सर की भूचाल, श्वास की चाल हुई। वह पुष्प लता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ सी हो भी गई है। फूले फले साँझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। किस प्रकार? हे प्राण प्रिय है यह क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है, बेवक्त
सत्य फूल से मुखड़ों का हो रहा मलिन रंग क्यों है। द्रौपदी भगवान श्री रामचंद्र के उत्सव में इतने खुशी थे दशरथ जी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था उनके पीछे क्या हो रहा है। जब कैकेयी के भवन में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखते हैं कैकेयी के बेरूप बेढंग, तो चकित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। किस प्रकार, जिन आंखों ने हो त्रास दिया वे आंखें फोड़वा दूंगा मैं, जो जिहवा कड़वा बोली हो वह जिहवा कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ गई मांग उलझन में हो काकुल काकुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो 16 सिंगार करो, क्या धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। दशरथ नाना प्रकार के समझा रहे हैं, लेकिन दशरथ को मालूम नहीं था कि इसके दिल में क्या चल रहा है। तरह तरह के समझा रहे हैं। तुम्हारे सबसे चहेते पुत्र राम का कल जो है राज्यसभा में उनको मनोनीत किया जाएगा, युवराज उनका सिंहासन सौंपा जाएगा। आज तुम इस दशा में क्यों हो। राजा ने यह शब्द सुन खोलो दोनों नैन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बहन। क्या बोलती है, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण पिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। उत्तर में नृप ने कहा, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। किस प्रकार, सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पाटियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर, बाहों पर बल आ गए और संभाले तीर। किस प्रकार, बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपने मरते
हैं। चाहे वह जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए या कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है मेरे दो वरदान प्रभु, क्या कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है मेरे दो वरदान प्रभु, वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। राजा बोले बस यही इस पर ही यह स्वाग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। दशरथ को ये नहीं मालूम था कि इसके दिल में क्या कुटिल चल रहा है विचार। वो तो सोच रहे थे कि कुछ और होगा, लेकिन कुछ और है। दो बार तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अदबर से नबूद, यह सब धोखा में घोमे है, जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। रानी बोली व्यर्थ यह सब है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। किस प्रकार? कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर अब मुझ अबला को बहकाओ, सच्चे हो हे रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले किस लिए बढ़ा रही हो रार, तुम ही कहो मेरा रहा झूठ कभी व्यवहार। रानी बोली ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। किस प्रकार? लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह धाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सत्य से विचलित तुम मत होना। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों का तपसी बनकर सन्यासी हो, कल ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। प्राण से प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो, प्राण पीर अगर कहलाते हो प्राणवीर अगर कहलाते हो, तो बोलो एवं मस्त बोलो। ओह शब्द यह थे नहीं थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने निपति के क्षण में व्याकुल प्राण। किस प्रकार? उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से, पल भर को आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया, पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा यह फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ, यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ।
नारी जब प्रकृति रूपणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम त्रिमिर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रह बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। क्या सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करे फिर भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत जी को पर और कूद व्यवहार न कर, है राम गौ सा दया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पाव पढ़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। इस समय व्याकुल हो जाते हैं। पुत्र राम के बन जाने से और इस वर को देने से राजा दशरथ भाव विभोर हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, एकदम व्यथित हो जाते हैं। वाक्य नहीं थे भूप के, थे आकर्षण मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी का षड्यंत्र। घटने वाली जो होती है वह घटना निश्चय घटती है, नारी जब हट पर चढ़ती है तो नहीं हटाए हटती है। कहने को तो इन बचनों ने पिघलाया कुछ कुछ रानी को, पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो राजी हो जाती पर रोका कपट कतरनी ने, तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोहनी ने। देखा कुबरी है खड़ी हुई समझाती है यो शयनों में, हाँ सावधान है समय यही मत फंस जाना इन बचनों में। रानी सबली बोल उठी राजा यही आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। किस प्रकार 2 बार जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती है, बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज, बोले बस बस हो चुका जो होना था आज। ओ नीचे बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य
नित्य हमारा जीवन है, उससे तो हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में काली माँ नहीं आने देंगे, सुनती है सर बस देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान दे, जो धर्म हमारा जाता है। क्या उलझन है वरदान दे, तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है, तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का बाट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। रानी बोली सत्य का है जब यह आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश। इसी के साथ हम अयोध्या कांड दशरथ की प्रतिज्ञा का पालन का दूसरा भाग समाप्त करते हैं। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांग लिया है, और राजा बनने के लिए भरत को दूसरा वरदान मांग लिया है। भगवान राम को वरदान मांगने के लिए जो षड्यंत्र रचाई थी मंथरा ने, उसमें सफल हो गई है, और कैकेयी भी अपने मांग में सफल हो चुकी है। आगे की तैयारियां होगी रामचंद्र जी का बन जाने की तैयारियां, जो कि हम आपको तीसरे भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।